देव, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज हम लोग उत्तर प्रदेश के विंध्य पर्वत पर विराजमान महाकाल मंदिर में यहाँ आए हुए हैं। जो माँ गंगा का पावन तट अभी आप देख रहे हैं, कितना विहंगम दृश्य में माँ गंगा यहाँ 3 फट में दिख रही हैं। इस आश्रम से पूरब दिशा में माँ गंगा का फट दिखाई दे रहा है, पश्चिम दिशा में माँ गंगा का पावन तट दिखाई दे रहा है और उत्तर दिशा में भी माँ गंगा विराजमान दिखाई दे रही है। यह मसान घाट है जहाँ भगवान पूज्य श्री राम जी भी आए थे अपने पूर्वजों का पिंडदान देने के लिए। यह महामसान घाट है। यहाँ पे इस मंदिर का इतना बड़ा जो अभी आपने देखा अपने पूरे संपूर्ण लाइफ में, भगवान महाकाल का एक विहंगम मंदिर, उसके मुख्य इस मंदिर के जो है कंप्लीट करता, इसको बनाने वाले हमारे साथ पूज्य श्री महाराज श्री हैं, जो अभी यहाँ के बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। पूज्य महाराज श्री, 2 मिनट आप लाइव के माध्यम से भगत भगवान को आप बताएं। मैं तो बहुत पहले यहाँ आया, संत तुमको याद नहीं है, माँ तारा के पास। माँ तारा के पास कुछ दिन हमने भी साधना किया। साधना के बाद ही महाकाल जो मन थी मूर्ति बना है, उसका चक्र आया। पर चक्र का हम शोधन किए करीब किंटलों कपूर से, कई बार में शोधन हुआ। उसके बाद शोधन हुआ तो मूर्त रूप लिया। मूर्त रूप के बाद जो है सो कि कुछ दिन तो हम उसको शांत छोड़ दिए, लेकिन जब आश्रम यहाँ बनाए तो फिर वो आकर उभार ले लिया। फिर वो मंदिर का निर्माण करने का संकेत हुआ। फिर मंदिर का जब निर्माण करने का संकेत हुआ तो उस मूर्ति के लिए हम पूरे देश में घूमे, कहीं से जगह नहीं मिला, कहीं कुछ समझ ही नहीं पाते थे। फिर बनारस में हम 3 साल प्रयास करके उसका निर्माण कराया। निर्माण करा करके फिर यहाँ स्थापित किया। अब वो पूरे विश्व की शांति के लिए एक शांति का प्रतीक है। अब उसकी महत्ता जो है ज्यों ज्यों समय बीतते जाएगा त्यों त्यों बढ़ते चला जाएगा। इसलिए कि बच्चा जो है एक दिन में तो बड़ा होता नहीं है। बिल्कुल। क्रमशः उसको बड़ा होना है। तो वही साधना की, अब साधना की कुछ गोपनीयता है जिसको मैं नहीं कह सकता हूँ। बिल्कुल। वो मेरा व्यक्तिगत चीज़ है और जो उस स्तर का होगा उसी से हम उसको कह सकते हैं। कैसे हुआ, क्या हुआ। और माँ तारा के सानिध्य में रह करके मैंने गोपनीय साधना बहुत दिन तक किया। हमारे विषय में कोई जानता भी नहीं कि हम कितने क्या जानते हैं, कि नहीं जानते हैं। और ये तो माँ की कृपा ही है कि कोई नहीं जानता है, और हम भी नहीं जानते कि हम क्या जानते हैं। बिल्कुल। और बहुत तरह की घटनाएं हुई हैं बिल्कुल, जिसके चलते हम इसमें रहे तो रहिए गए। बिल्कुल। कैसे क्या हुआ नहीं हुआ ये हम खुद नहीं बता सकते। हम पढ़े काम करा रहे हैं, हमको पता नहीं है कि यही मंदिर कैसे बन रहा है, लेकिन फिर भी हम हैं। क्या करना है कल हम नहीं जानते हैं। जब आते हैं तो हमको पता चलता है तो फिर उसे काम कराने लगते हैं, लेकिन हमको पूर्व जानकारी नहीं है। अब इसके बाद हम हइये हैं, माँ गंगा हइये है। माँ गंगा में हम करीब 20 साल साधना किए हैं। आज माँ गंगा को केवल प्रणाम करता हूँ, बिल्कुल जल का टीका करता हूँ, चरण स्पर्श नहीं, इसलिए कि बहुत कष्ट दिया हूँ तो उस कष्ट का प्रायश्चित हमको करना है। प्रणाम करता हूँ, माँ को स्मरण करता हूँ, अपने हृदय में धारण करता हूँ, बस यही माँ का। और जो आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ, अब आप लोग आशीर्वाद दिए हमको कि काम पूरा हो जाए। अब इसी शब्द के साथ मेरा जो है। महाराज जी ने अभी बहुत अच्छा यहाँ के प्राकट्य के बारे में अभी बताया। महाराज जी, ये जो आश्रम अपना पूरा बन रहा है कितने एकड़ में बना हुआ है? एकड़ में 2 एकड़ होगा, 2 एकड़। महाराज जी ने बताया पूरा आश्रम 2.25 एकड़ में बना हुआ है। ये महाराज जी जो मंदिर का पूरा हम लोग अभी देख रहे हैं, जैसे भगवान का धर्म संसद इसे हम कह सकते हैं। एक ऐसा धर्म संसद जो अभी भारत में ऐसा धर्म संसद बहुत कम जगह देखने को मिलता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये कैसे आपने तैयार किया? इसके नक्शे वाले को नहीं बुलाया, पर अपने मन में ही है भगवान के प्रेरणा स्रोत आपने इतना सुंदर। जब हम आए यहाँ तो अब सृष्टि की कुछ चेतना हमको हुई कि सृष्टि का क्या कैसे विकास है। तो पूरा लॉजिकल, सृष्टि के लॉजिकल पर ये मंदिर भी बना है और मूर्ति भी बनी है। बिल्कुल। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हम कहने में असमर्थ हैं, कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि ये 3 ही आवरण में बना है। तो 3 ही आवरण में पूरा सृष्टि है। बिल्कुल बराबर। अब जिसको जितना सोचना है उसके विषय में विचार करेगा, सोचेगा। बिल्कुल। उसी में सृष्टि है और उसी में विलय भी है, उसका उसमें मलय भी है, विलय भी है। तो अब उसमें जो है मान लीजिए कि पूरा लॉजिकल है, शरीर का लॉजिकल है। जैसे आपके अंदर जो है महाकाल जो है वो दिखाई नहीं देता है, इंद्रियां तो आपकी तरफ से दिखाई देती है,
तो बाहर से जो भी 200 महाविद्या की स्थापना होगी, तो 200 महाविद्या में आपकी आँख है, कान है, मुंह है, नाक है, 200 जो इंद्रियां हैं वही है। आश्वास लेते हैं महाकाल है, जिसको आप केवल महसूस करते हैं। वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, इसके विषय में आप सोच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। उसके विषय में क्या सोच सकते हैं? तो पूरी एक लॉजिकल सृष्टि का ये जो है शक्ति अवधारणा करके ही बन रहा है। और कुछ गोपनीयता है जो कि उसको जानने वाले को ही जना जा सकता है, आम पब्लिक के लिए उसको नहीं जना जाता। अभी तक महाराज श्री आपको कोई जनाने वाला मिला या नहीं मिला? अभी तो उसके खोज में हम पड़े हुए हैं। अच्छा जी। अब मिल जाए तो भाई ठीक है, अब मिला है तो भी ठीक है। महाराज श्री ने अभी बताया यहाँ के बारे में आपको कि यह प्रेरणा स्रोत प्रभु का ही साक्षात है। हम कहते हैं हमारे यहाँ पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज रहे, जिनको प्रेरणा स्रोत माँ काली का सदैव जिनको मिलता रहा, जिससे उन्होंने आज पूरे भारत में जो आज इतना सुंदर विहंगम माँ काली का प्रचार हुआ, वो पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज जी के द्वारा हुआ। महाराज जी ने भी इतना एक सुंदर बनाया। महाराज जी ये इतना सुंदर यज्ञशाला जो ये बन रहा है, इस यज्ञशाला 3 यज्ञशाला आप बना रहे हैं। इस 3 यज्ञशाला में किस आधार पे बन रही है, इसका क्या सिला? जैसे अपने यहाँ का धार्मिक जो है निर्णय है, तीन आवरण में है। एक वैदिक है, एक वाम है, एक अघोर है जी। और तीनों का निराकरण यहाँ है। अगर कोई भी किसी मार्ग आता है तो वहाँ अपना निराकरण करे, अपना पूजा करे, अपना हवन करे, अपना जप करे, अपना जाए। बिल्कुल। देखिए महाराज जी ने कितना अच्छा बताया। वैदिक इसलिए कि हम बांटने वाले नहीं हैं। जब प्रकृति सूर्य नहीं बांट रहा है, गंगा नहीं बांट रही है, पृथ्वी नहीं बांट रही, तो हम बांटने वाले कौन है भाई? मार्ग है सो यहाँ रहे, मार्ग के लोग आके आप पूजा करें, अमन चैन से रहे। महाराज जी ने कितना अच्छा बताया आप लोग को कि वाम और अघोर और वैदिक तीनों चीजों की यहाँ दुनिया बन रही है। मतलब 3 ही पे सृष्टि है टिकी है, और तीनों जो बना रहे हैं महाराज जी एक अद्वितीय है। अभी आपको सारा दर्शन कराया जाएगा। पूरे देश में एकांगी है, बिल्कुल, सर्वांगी नहीं है। सर्वांगी नहीं है। एकांगी है, अगर कृष्ण का है तो कृष्ण का, राम का है पितर राम का है। यहाँ जो है हम तीनों मार्गों को स्थापित किए हैं। हमको मार्ग से क्या लेना देना है भाई? हमको तो ईश्वर से लेना देना है। बराबर है। तो ईश्वर तो सबका है, चाहे वो कोढ़ी हो, चाहे पियक्कड़ हो, चाहे गंजेड़ी हो, चाहे भंगड़ी हो, चाहे कुछ भी हो, बेस्या हो, चाहे कुछ भी हो, ईश्वर तो सबका ना है जी। ईश्वर सबका। जी महाराज जी गंगा जहाँ है, बात सुन रहे हैं, गंगा भी सबकी है, अघोरनी है ये। बिल्कुल। सब खा पी करके फिर भी शुद्ध है। तीनों को तारने वाली, तीनों के तारने वाली अघोरनी है मातेश्वरी। तो जब जहाँ वही है तो भेदभाव किस बात का है भाई? जहाँ शमशान है वहाँ भेदभाव का, राजा भी जलता है, रंग भी जलता है, कोढ़ी भी जलता है। बिल्कुल। जहाँ संपूर्ण शांत समाप्त हो जाए उसे कहते हैं शमशान। और ऐसे जगह पे यह आश्रम एक अद्वितीय है, अद्भुत है। महाराज जी ने इतना अच्छा अभी आपको शमशान यज्ञ के बारे में बताया। महाराज जी वहाँ 3 मंदिरों के लिए आप निर्माण कार्य वहाँ करा रहे हैं। किस किस मंदिरों के लिए निर्माण कार्य? वहाँ तो मान लीजिए कि महावीर जी के हैं 12 फीट की मूर्ति मार्बल की, एक गणेश जी की है 4 फीट 1 इंच की, एक बटुक जी की है और एक दत्तात्रेय की है। दत्तात्रेय भी तीनों कवि मार्गों का सम्मिलित अंश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें जो है मान लीजिए कि जो हम इस यज्ञशाला बनाए हैं, कहीं 3 कोण है, कहीं 4 कोण है, और कहीं कुछ नहीं है, गोल है। अब इसके विषय में भाई तो पूछिएगा तो ये तो बहुत गोपनीय रहस्य है। ये गोपनीय रहस्य महाराज जी ने सही बताया, जो हम भी कभी नहीं बताते हैं आप लोगों को किसी भी लाइव के माध्यम से। इन तीनों जो है अग्नि प्रज्वलन के तीनों जो स्वरूप को हम लोग भी नहीं बता सकते, क्योंकि गोपनीयता है। महाराज जी ने इसके बारे में बताया कि तीनों जो है हमने सृष्टि सृजन का केंद्र कर दिया है। यहाँ महाराज जी अभी ये जो आश्रम में अभी कितना दिन तक काम चलेगा, कब तक इसका हम लोग इसको जो है कह सकते हैं कि इसका कंप्लीट हो जाएगा जब भगत भगवान आएंगे और दर्श करके जाएंगे? कितना साल से चल रहा है और ये कितना साल चलेगा? यह तो माने अरे हम तो आश्रम लेके विशेष करीब 3 में ही चला। 2003 में महाराज जी ने अभी आप लोग को बताया कि 2003 में इस जगह पे आए और यहाँ पे आकर के आश्रम निर्माण कार्य का कार्यक्रम प्रारंभ किए। अभी महाराज जी आगे अभी बता। अभी जो है रात दिन काम होगा, अब बहुत तेजी से काम रहेगा, और मान लीजिए कि आय की कमी नहीं रहेगी। आय से बनना है इसको जी, तो लगातार काम होगा तो 2 साल लगेगा। लगातार काम रहेगा तो 2 साल लगेगा। मतलब इस मंदिर का जब संपूर्ण भक्त भगवान के लिए अगर आने का होगा, मतलब हमारा गेट से लेकर और मंदिर के गर्भगृह तक का अगर पूरा होगा, तब तक का समय महाराज जी ने बताया कथित परिश्रम से 2 साल ये आपके लिए उद्घाटन होगा। हम सभी संत भगवान अभी हमारे साथ देखते हुए सभी जितने भी हमारे साथ पूज्य महंत श्री महंत श्री महामंडलेश्वर जगत गुरु जी लोग हैं, मैं सबके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और कभी भी अगर आपका मिर्ज़ापुर में अगर आना होता है तो शिवपुर का क्षेत्र, ये तारापीठ का जो आश्रम उसके बगल में विराजमान है महाकाल आश्रम है। कभी भी आप आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। अभी महाराज जी ने अभी बहुत अच्छा बताया। भक्त भगवान को थोड़ा महाराज जी आशीर्वाद आप दें।
थोड़ा भक्त भगवान को आशीर्वाद दें, बहुत सारे लोग लाइव से जुड़े होंगे। आशीर्वाद तो हम लेने वाले हैं भाई, देने वाले तो हम नहीं, इसलिए हमारे पास है क्या। देखो सबसे कुछ कुछ ले करके बांटेंगे भाई, तो हमारे पास महाराज जी भी रावण के ही खानदान से हैं, बस लेना जानते हैं। भाई हमारे पास है क्या कीजिए। चले तो भी लेने वाला काम किए हैं ना, देने वाला काम करेंगे, जब इसमें बैठा दीजिएगा तो देंगे। महाराज जी ने अभी आपको लाइव के माध्यम से बताया कि लेने का काम किया, पर दिया इन्होंने ऐसा अनंत है जो हम शायद आजीवन, हमारा यह पूर्वज, हमारे यह लोग आजीवन तक इनका ऋणी रहेगा। इन्होंने ऐसा चीज दिया है, ये ले करके देते हैं, ये लेते तो दिखा करके हैं पर देते गुप्त में हैं। आपने बहुत कम देखा होगा कि देने वाले लोग गुप्त में देते हैं, पर महाराज जी भी गुप्त में ही देते हैं। जो इतना बड़ा सुंदर विहंगम आश्रम आप लोगों को दिया इन्होंने, एक अद्वितीय दिया, एक अद्भुत दिया। भारत के मैं संपूर्ण राज्यों में भ्रमण किया, ऐसा कोई राज्य नहीं जहां मुझसे बचा, ऐसा कोई जिला नहीं जैसा मुझसे बचा। पर आज जो यह मंदिर हम लोग देख रहे हैं, केवल टू केवल साउथ में एक मंदिर ऐसी मिली, दूसरी हमारे पास इस मिर्ज़ापुर में यहाँ मिली, पर वह मंदिर आज भी कहीं ना कहीं अशुद्ध है। इसलिए मैं मानूंगा कि यहाँ माँ गंगा का पावन तट है, पर वहाँ कोई पावन तट यहाँ कोई नियम कानून लागू नहीं होगा। यहाँ फ्री इंडिया है जी, इंडिया की शमशान है, हाँ। गंगा है। अब उसमें तो कोई भेदे नहीं है, तो यहाँ भेद कौन सी लगेगा भाई। बिल्कुल। देखिए महाराज जी ने भी आपको बताया कोई भेद नहीं है। कहते हैं ना कि नदियाँ एक घाट बहुत तेरे, कहें कबीर मती के फेरे। भेद जगह है जहाँ भेदे नहीं हो सकता है। बहुत सुंदर महाराज जी, हम आपको अपने लाइव के माध्यम से सभी भक्त भगवान को आपके द्वारा आशीर्वाद मिले, सभी भक्तों का कल्याण हो, ऐसा हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे। भक्त मिलकर हमारा कल्याण करे भाई। देखिए एक अच्छी चीज अभी आपको हम लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। महाराज जी ने अपना गर्भगृह तैयार कर लिया है, इसको जो है समाधि स्थल अपना, अभी आप देख रहे हैं कि महाराज जी चाहते हैं कि हर समय लेते लेते और हम जो है गर्भगृह की समाप्ति की तरफ चलें। अभी हमारे साथ इसी लाइव के ही माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं हेमंत जी, जो यहाँ के बारे में आपको दो शब्द बताएंगे। शमशान के बारे में तो बताया। फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हुए सभी श्रोताओं को हेमंत शुक्ला की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और परम पूज्य श्री शनि महाराज आज विंध्य की पावन धरा पर पधारे हैं, तथा हमारे बड़े तुल्य और गुरु तुल्य में पाणे महाराज जी, जिन्होंने विंध्य की पावन धरा पर एक अलौकिक प्रतिमा का विस्तार करने के साथ एक अद्वितीय मंदिर की स्थापना कर विंध्याचल के शिवपुर रामगया घाट स्थित श्री महाकाल शक्तिपीठ आश्रम का कार्य वास्तव में बड़ा सराहनीय रहा है। और आने वाले भविष्य में सभी साधकों, सभी भक्तों के लिए एक सुगम, सरल और सुलभ धर्म संसद होगा, जहां पर लोग आकर अपने हर मुरादें पूरी पाएंगे। इस श्मशान के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? यह क्या है, कब से है, कैसे है? जो शास्त्रों और विद्वानों का मत आया है कि औनस उपमहापुराण खंड के चतुर्थ अध्याय के विंध्य खंड में यह महत्व लिखा हुआ है कि विंध्याचल में शिवपुर नामक स्थान पर तारा का एक स्थान है, जहाँ पर भगवान राम, रामायण के समय भी बातें आती हैं कि भगवान राम ने वहाँ पर आकर अपने पितरों का तर्पण साध्य किया था। अर्धगया का भी महत्व दिया गया है यहाँ पर। और महाशक्तिपीठ के रूप में माता विंध्यवासिनी का पावन धाम और तंत्रोक्त शिरोमणि के रूप में शक्तिपीठों में बेशुमार माँ तारा मंदिर का स्थान वास्तव में अद्वितीय और दुर्लभ है, जहाँ पर अष्टमी, महानिशारात्रि और सभी मोहरात्रि और जितने भी तंत्र के मार्ग के जितने भी बड़े बड़े पर्व या फिर पूजा पाठ की तिथि पर आते हैं, उस दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में साधक भक्त आकर अघोर मार्ग द्वारा अपने इस पूजा पाठ विधि को कर मनोकामना सिद्धि प्राप्त करते हैं। और माता विंध्यवासिनी के साथ साथ माता तारा का महत्व तो यहाँ इतना बड़ा है कि यहाँ पर अघोर मार्ग के साधक 41 दिनों के अंदर किसी भी साधना को सिद्ध कर सकते हैं, ऐसी महानता यहाँ पर है। देखिए बहुत अच्छा महाराज जी ने बताया हमारे हेमंत जी भाई साहब ने कि यहाँ 41 दिन के अंदर में ही साधना सिद्धि की जा सकती है। हम कामाख्या में जाते हैं साधना करने के लिए, हम तारापीठ में जाते हैं साधना करने के लिए जो आसनसोल के पास में है, वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम साधना कर सकते हैं तो 41 डेज के अंदर में हम संपूर्ण अपनी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। तारा कर्पूर में जो वर्ण है जी, यही मिलता है, कहीं नहीं मिलता है। देखिए महाराज जी ने भी बहुत अच्छी बताया चाहे कहीं भी हो, तारा कर्पूर वर्णन में यही का
जिक्र मिलता है। अभी हमारे साथ अभी अनिल भाई साहब भी जुड़े हुए हैं, जो सदैव जो है इस मंदिर से जुड़े रहते हैं और हम लोगों को यहाँ बुलाने में बहुत बड़ा श्रेय है। अनिल भाई साहब, मैं चाहूँगा आप भी 2 मिनट जो है भक्त भगवान को 2 शब्द बोलें। महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। और सब ठीक है, ठीक है। अपने पांडे बाबा जी जो इस आश्रम के ठीक। साधक भी हैं और इस आश्रम को विकसित करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ऐसी साधना और ऐसे साधक को मेरा कोटिशः प्रणाम। अपने पास यहाँ उपस्थित अपने बिंदु जी महाराज हैं, अभय जी भाई साहब हैं और सारे बड़ों को मेरा प्रणाम। यह बड़ा सौभाग्य का दिन है कि विंध्य क्षेत्र में विंध्याचल धाम में अपने शनि महाराज जी का आगमन हुआ है। यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है। आपको देख करके अनायास ही मन में एक उत्साह और एक प्रेरणा जाग जाती है और आपका सानिध्य पा करके वह सारी इच्छाएं पूर्ण भी हो जाती हैं। ऐसा पूरा विश्वास हम लोगों के मन में दृढ़ संकल्प रहता है, विश्वास रहता है। आप इस पावन धरती पर आएँ, आपका यहाँ स्वागत अभिनंदन है, कोटिशः प्रणाम है। यह प्राचीन काल से ही जो है विंध्य क्षेत्र साधना का क्षेत्र माना गया है। संपूर्ण भारतवर्ष में गोमुख से निकलने के बाद अगर जो गंगा कहीं पर्वत से मिलती हैं तो यह विंध्य पर्वत से आकर के मिलती हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष आप देख सकते हैं कि गंगा जी के पास एक प्रेतशिला नाम का बड़ा सा शिला है। वहाँ जो है आकर के गंगा माँ उस शिले को छूती हैं। यह यहाँ पर जैसा हेमंत जी ने बताया कि अपने राम भगवान जी अपने पितरों का यहाँ तर्पण किए हैं, श्राद्ध किए हैं इस स्थान पर आकर प्रेत शिला पर। वहाँ पर उस शिला पर ही एक गंगेश्वर महादेव का मूर्ति है। आपको मैं बताऊं कि गंगा बढ़ती हैं तो वो डूब जाते हैं, फिर जब गंगा का पानी हटता है तो वो प्रकट हो जाते हैं। ऐसा बड़ा ही अद्वितीय शिवलिंग यहाँ पर तो प्रेत शिला पर है। उसमें दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए प्रायः लोग जाते हैं। उसके साथ साथ यहाँ जो तारापीठ है यह अघोर साधकों का सबसे बड़ा पीठ माना जाता है। यहाँ पर भी स्मशान के साधक अघोरपंथी आकर के अपनी साधना करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीनों देवियाँ एक साथ विराजमान हैं। अपने समस्त धार्मिक स्थानों पर किसी एक देवी, किसी एक देव का मंदिर है, लेकिन यहाँ तीनों देवियाँ जो सत्व, रज, तम तीनों गुणों की प्रतिनिधि हैं, तो यहाँ तीनों विराजमान हैं। इसलिए यह साधना स्थली मानी गई है। रावण संहिता में भी विंध्याचल के महात्म्य के बारे में बहुत सारी वर्णन आती हैं। और अभी जो हमारा ये महाकाल आश्रम जो निर्माणाधीन है अपने पांडे बाबा जी के माध्यम से, वह भी बड़ा अद्वितीय और अविस्मरणीय निर्माणाधीन है। हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में हम सभी लोग मिल करके इस आश्रम को अपने इतना खूबसूरत बनाएं कि दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने आए। माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा काली को दर्शन के बाद माँ तारा का दर्शन करें, उसके बाद भगवान भोलेनाथ का दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद आपका। लाइव के माध्यम से आपने बहुत सुंदर जानकारी दिया। हमारे साथ इसी प्रकार बिंदु जी जुड़े हुए हैं। बिंदु भाई साहब, बिंदु जी भाई साहब, यह भी यहाँ के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ के विशेष के बारे में आप बताएं, इस आश्रम के बारे में, महत्व के बारे में। महत्व। जी, जैसा कि कहा गया है, आया है कि बिंदम बिंध्येश्वरीं कालीं गंगाम चाष्टभुजां तथा रामेश्वरम च बिंध्येश्वरम भैरवम प्रणमाम्यहम्। ये हमारे जैसा कि अनिल जी भाई साहब ने बताया कि 3 देवियां यहाँ पर हैं, तो त्रिकोण परिक्षेत्र में इनका वर्णन आता है। यहाँ त्रिकोण की यह महत्ता है और इसमें
जो 3 देवियां हैं, तीनों तरफ, तीनों दिशाओं की तरफ मुँह करके उनका मुँह आप देखेंगे तो माँ विंध्यवासिनी का मुँह देखेंगे तो पश्चिम दिशा में है। महाकाली पूरब की दिशा में मुँह करके बैठी हुई हैं और माँ अष्टभुजा देवी उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हुई हैं। और सबकी इस तंत्र की जो अधिष्ठात्री हैं माँ तारा देवी, वो सिद्धपीठ यहाँ जो रामगया घाट पर स्थित है, वो दक्षिण दिशा में मुँह करके विराजमान है। तो ये तंत्र की महादेवी हैं। और अभी अनिल जी भाई साहब ने जो प्रेत शिला का वर्णन किया है, वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए थे और जब आए थे तो उस समय किसी समय प्रयागराज स्वयं अपने स्थान को छोड़ करके इसी रामेश्वर गम घाट पर आकर के स्नान किए। पहले तो जब आए तो उनकी दशा एकदम अच्छी नहीं थी और जब आए स्नान करके निकले तो देवतुल्य होकर के निकले। तो लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा, कहा कि भैया ये कौन आए थे और कौन ये उत्तम कोट के को प्राप्त होकर के जा रहे हैं। जानते नहीं है। तो भगवान राम ने कहा कि ये स्वयं प्रयागराज थे, क्योंकि वहाँ पर लोगों का पाप धोते धोते उनका सर्वांग काला हो गया था। ठीक है महाराज जी। और जब यहाँ पर आए तो उनकी जो है वो अपने जो है दोष को धोने के लिए यहाँ पर आए थे। तो ऐसा जो है यह अपना रामेश्वरम घाट है और भगवती माँ तारा देवी का पीठ है और तंत्र में इसकी महत्ता अपूर्ण है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत सुंदर बिंदु जी, धन्यवाद आपको। लाइव के माध्यम से अभी बिंदु महाराज जी ने भी बहुत सुंदर यहाँ के बारे में जानकारी दिया कि यहाँ खुद प्रयागराज यहाँ चल करके आए थे, ऐसा इन्होंने जानकारी दिया। अनन्य जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारे साथ लाइव के माध्यम से जुड़े हुए श्री सुनील सिंह जी, स्काउट कमिश्नर, अभिमन्यु सिंह जी, बिट्टन सिंह जी, हमारे पूज्य श्री अभय जी भाई साहब, इधर अभय जी भाई साहब, ठीक है, हमारे श्री अरुण जी भाई साहब, और हमारे यहाँ इस कार्यक्रम को इतना बड़ा सुंदर जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं पूज्य श्री मिश्रा जी, विनय कुमार मिश्रा जी। बहुत सुंदर इनका सहयोग आश्रम को सदैव मिलता रहता है महाराज जी को। और संतोष जी, हमारे साथ संतोष जी हैं जो अभी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ और भी कुछ महाराज जी लोग आए हुए हैं जो बैठे हुए हैं। अभी लाइव के माध्यम से 2 मिनट उनसे भी मैं आप लोग को वार्ता करा दूंगा। और अभी आप माँ गंगा का पावन तट का दर्शन करिए। अद्भुत, आज के दिन माँ गंगा का पावन तट सोमवार के दिन दर्शन से ही मात्र कहते हैं कि दुख का नाश होता है, और ऐसे शिला पे दर्शन करना तो फिर एकदम 100% आपका पूर्ण हो सकता है। आज के दिन मैं आपके लाइव के माध्यम से आपको बताता हूँ, चौमुखी दीपक आप अपने घर पे अर्धरात्रि को जलाइए, माँ गंगा का नाम लेकर के आपके संपूर्ण कष्ट दूर होंगे। आइए अन्य मंदिर के सारे चीज़ों को आप दर्शन कराते हैं और यहाँ के बारे में अन्य विशेष जानकारी देते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव।